आसिफ भाई, शादी के बाद अगर पता चले कि आपकी बीवी को पहले भी किसी से इश्क था तो फिर क्या करना चाहिए? फिर अपने गिरबान में झांके, कहीं आपको भी तो नहीं था। किस और बात? अगर आपको ये लगता है कि जो मुझे था वो तो खत्म हो गया, जी, तो उसे भी इतनी इजाजत दें कि जो माजी में था वो तो आपकी तब हुई जब आपने दस्तावेज़े मोहब्बत यानी अपने निगाह के पेपर पर साइन किया। आपकी तो वो तब बनी ना। अब उसकी पैदाइश से लेके उस दिन तक का हिसाब तो ना मांगे उससे। और अगर मांगना है, अगर ये समझते हैं कि मेरा हक है तो मैं बीवी से पूछूं पैदा होने के बाद से लेके मेरी जिंदगी में आने तक आप क्या कर रही थी, तो फिर एहतसाब बराबर कीजिएगा। अपना भी हिसाब पैदाइश से लेकर वहां तक रख दीजिएगा। यकीन माने कि किससे आपसे कई गुना कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। अब आप ये पूछना अगर चाह रहे हैं कि उसकी तबीयत में कोई ऐसी बात आपको नजर आती है या उदासपन है, बाज औकात लोग जो हैं, अगर उसने बोला ही ना हो। हाँ, ये अब एक अहम बात है जी, कि आपने एक गाड़ी खरीदी जो कि सेकंड हैंड थी, आपने पैसे दिए, उसको खरीद लिया, लेकिन ये याद रखें कि उस गाड़ी के अंदर कुछ चीजें टूटी फूटी भी हैं जो आपने नहीं तोड़ी, लेकिन फिर भी आपको पैसे देने पड़े। जी, इसी तरह इंसान जब पहले किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व होता है तो मुजदम खान का एक शेर है, मुझसे पहले ही था किसी और से इश्क उसे, हम अगर एक भी हो जाते तो ढाई होते। वाह वाह। इंसान के अंदर इंसान रह जाता है, लेकिन कितना रह जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। एक गहरी चोट आपको लगी, जी, कितनी तकलीफ होती है। बहुत होती है। आहिस्ता आहिस्ता जख्म हील होता है, जी, हील होते होते जख्म भर जाता है, आप भूल जाते हैं, अब आपको याद ही नहीं रहता। कभी कभार कहीं बैठे हुए आपने ऐसे बाजू को देखा, ओह यहाँ पे तो चोट लगी थी, जी, निशान आज भी है, बस निशान रह जाता है, दर्द खत्म हो जाता है। सही। किसी इंसान को भूला तो नहीं जा सकता। आपकी मेमोरी जो है, हार्ड डिस्क है जो आपकी, दिमाग है जो आपका, उसके अंदर जो स्टोरेज है उसमें एक दफा एक वाकया आता है, यहां अनडू और कंट्रोल जेड नहीं होता। सही। अब वापिस नहीं जा सकते, बिल्कुल। वो वहीं पे मेमोरी स्टोर हो जाती है। कोई बुरी बात भी नहीं है, आपने जिंदगी में कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे भी किए होंगे। हो सकता है वन व्हीलिंग की हो, अब्बा जी के पैसे चुरा लिए हो, अम्मा जी के चुरा लिए हो, किसी को टांग रख के गिरा दिया हो, किसी की चुगली की हो, किसी को थप्पड़ मारा हो। वो सारे वाकयात क्या निकल गए? रहते हैं, कोई ना कोई मौका होता है याद भी आ जाते हैं। बस इतना ही है उसके जहन में भी। हाँ, मैं आपको ये बात बता दूं कि ऐसे शख्स को दोबारा जिंदगी में लेकर आना, उसको रिस्टोर करना, एक नई जिंदगी देना, एक नई मोहब्बत देना, कुछ लोगों की गलत फहमी है कि बस मोहब्बत एक ही दफा होती। दुख दा चारा हो सकता है, अथरू तारा हो सकता है, इक्को वारी फर्ज नहीं, इश्क दोबारा हो सकता है। ये सिखाएं उसको, बताएं कि ये जज्बा ऐसा है जो एक ही दफा नहीं उभरता, अगली दफा और जवां होके आएगा, और शिद्दत से होगा, और प्यारा होगा, और अपने शोहर से हो जाए फिर क्या तो कहने, बिल्कुल। क्या कहने। अगर बीवी के छोटे छोटे एक्ट से उसको बार बार पहले किसी की याद आती हो तो उसकी तरबियत कैसे करें? इंसान ढूंढता है ना, इंसान के अंदर जी, वो ऑटोमेटिकली। देखें, आपकी जिंदगी में अगर पहले कोई है तो आप अभी मौजूदा शख्स को उससे कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। जबकि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। एक ही माँ के 5 बच्चे, पांचों के पांचों मुख्तलिफ। बिल्कुल एक इंसान में दूसरे की जैसी खूबियां नहीं आ सकती, ऐसे ही है। खामियां भी वैसी नहीं होंगी, नई तरह की खूबियां होंगी, नए तरह की खामियां होंगी। आप स्कर्दू में जाकर लाहौर का फूड क्यों ढूंढ रहे हैं? स्कर्दू को स्कर्दू के रंग में एंजॉय करो यार। सही। इसी तरह नए शख्स के साथ आके पुराने को क्या ढूंढते हो? नए शख्स के नए अंग को एंजॉय करें। अल्लाह ने उसको क्या खूबसूरत बनाया है, इंसान के अंदर अच्छाइयां ढूंढे, उनसे मोहब्बत करना। पिछली चीजों को नए इंसान में ढूंढेंगे, कभी ना मिलेंगी, और दुख भी होगा, तकलीफें भी होंगी। हाय, मैं तो जब रोती थी तो वो तो तड़प उठता था, इसको तो परवाह नहीं होती। अगर आप ये सोचेंगे तो फिर आप बुला देना बेहतर है। वक्त भुला देगा आपको, आप ना भी बुलाएं, सही। और उसकी याद में रहकर आप करेंगे भी क्या, निकालेंगे भी क्या। और यहाँ पे उसके शौहर को भी मुखलिस होना चाहिए, उसका साथ दे इन चीजों में। देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपको मशवरा यही देता हूं कि अगर इस तरह की
100 बातें होती हैं आपकी जिंदगी में, आप कभी भी ना अपनी बीवी से डिस्कस करें, ना उसे पूछें, ना वो आपसे डिस्कस करे, वो उसको दफन रहने दें। सही। ये चीज़ें डिस्कस ना करें। मियाँ बीवी को ये नहीं डिस्कस करनी चाहिए। निकाह से पीछे कुछ भी मत डिस्कस करें। कभी झगड़ा हो गया तो तानों में शामिल हो जाए। ज़ाहिर होंगी शामिल, जब आपको पता होगी तो होंगी। बिल्कुल। मेरी बीवी भी प्यार प्यार से बहुत दफ़ा पूछती है, बताएं। अच्छा। मैंने कहा क्या क्या बताएं? सही। मतलब क्या क्या बताएं? कुछ बता ही नहीं सकते। कैसे जान छूटती? लब चुप है तो चुप रहने दो, अच्छा है ना? उनकी कश्मकश भी जागती रहती होगी आपकी इन बातों से। जागती रहे, सही। इसमें क्या फर्क पड़ता भाई? एंजॉय करना चाहिए जिंदगी, बिल्कुल भुला के चीजें आगे बढ़ना चाहिए।